हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड की क्लासेस में चैप्टर 18 स्टार्ट कर चुके हैं किशोरावस्था के बारे में, और कुछ टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है किशोरावस्था की समस्याएं। जब बालक किशोरावस्था में होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। यह कई क्षेत्र में हो सकती है, उसके शरीर में भी हो सकती है, उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे भी हो सकती है, उसकी जो एजुकेशन है उसमें भी वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। तो सबसे पहले है शारीरिक समस्या। तो जब बालक किशोरावस्था में आता है तो वह कई शारीरिक समस्याओं को फेस करता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसमें क्या होता है, जब बालक में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है तो वो किसको फेस करता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यानी हार्मोनल चेंजेस होंगे तो उसका मूड बदलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका संवेग भी बदलता रहेगा। संवेग बदलेगा तो उसको क्रोध भी अधिक आएगा, यानी उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है। अगर वो गुस्सा ज़्यादा कर रहा है तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो मतलब जब बालक में किशोरावस्था आ जाती है तो उसमें शारीरिक प्रॉब्लम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो उसके इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा और बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फिर उसके बाद में कई वो मानसिक समस्याओं से भी गुजरता है। तो इसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बालक में मानसिक प्रॉब्लम्स आती है मतलब उसका बाल्यावस्था ख़त्म हो रही है, यानी उसमें जो बालपन है वो ख़त्म हो रहा है। अब उसमें बालपन ख़त्म हो रहा है तो क्या होगा, उसके जो माता पिता हैं और उसके जो शिक्षक हैं वो सब क्या कर रहे हैं, उससे अधिक अपेक्षाएं रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। अगर वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो क्या होगा, उस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसे प्रेशराइज करेंगे। अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, वह टेंस हो जाएगा, ये उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है उसके ऊपर कई जिम्मेदारी आ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये उसके लिए क्या करता है, क्योंकि वो सडनली बाल्यावस्था से आया, बाल्यावस्था में उसके साथ सब बच्चों के जैसे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वो जैसे किशोरावस्था में आ गया लोग उसे बड़ा समझने लगे, उससे अपेक्षाएं रख रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, उस पर अचानक से इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाएगी तो वह कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वो मेंटली प्रॉब्लम फेसेस करने लगेगा। फिर उसके बाद है पारिवारिक समस्या। फैमिली वालों का प्रेशराइज हो जाएगा, क्योंकि फैमिली वाले क्या सोचेंगे कि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो क्या करेंगे, उससे बाल्यावस्था में जिस तरीके से ट्रीट करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे। अब वो किस तरह बिहेव करेंगे कि वह किशोर है। किशोरावस्था में आने पर बालक को किशोर कहा जाता है। तो इस अवस्था में जब बालक आएगा तो उसको किशोर की बातें व्यवहार करना पड़ेगा। उस पर फैमिली वाले पढ़ाई के लिए भी डालेंगे, उसका फ्यूचर सेट करने के लिए भी डालेंगे, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है, अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाना चाहता है उसके लिए भी कहेंगे। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है, वह समाज में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अपने कल्चर को किस तरीके से अपना रहा है। फिर उसके बाद है विद्यालय प्रॉब्लम्स, मतलब वो स्कूल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी उसे प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि स्कूल लेवल पे जो कुछ भी था वो कॉलेज लेवल या फिर कॉलेज स्कूल के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। फिर वो भावनात्मक समस्या, यानी वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं। तो ये सभी थी वे सभी समस्याएं जो बालक किशोरावस्था में फेस करते हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स तो आ रही है, ये सारी थी किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स कि बालक को किस क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के साथ बालक कैसे एडजस्ट कर रहा है ना, यानी वो किस तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठा रहा है, किस तरीके से उनके साथ समायोजन कर रहा है, वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हो जाएगा किशोरावस्था में समायोजन। यानी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, अब ये प्रॉब्लम्स तो आ गए लेकिन वो अब इनसे भागेगा थोड़ी, इनको फेस तो करेगा ही। अब इनको फेस वो किस तरीके से करेगा वो देखते हैं। तो अगला टॉपिक है किशोरावस्था में समायोजन। यानी ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट। तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा, जब हम पारिवारिक समस्या की बात करते हैं, परिवार में कौन आ गया, माता पिता। तो वो क्या करता है, माता पिता के साथ क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है कि वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, है ना, कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बालक किस तरीके से करे, अपना फ्यूचर किस क्षेत्र में बने। तो वो
उनके नज़रिए से सोचने की कोशिश करता है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, यानी वो एडजस्टमेंट बिठा रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने पेरेंट्स को बता रहा है क्या नहीं मुझे इस तरीके से करना है, उसकी जितने भी लक्ष्य हैं, उसका जो भी इच्छा है वह सभी उनके साथ शेयर करेगा। वो मतलब समायोजन एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने माता पिता के साथ समायोजन किया। फिर इसके बाद आएगा कि जब हम बालक स्कूल के बाद विद्यालय में गया, विद्यालय में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने एजुकेशन के साथ समायोजन किया, शैक्षिक समायोजन। बालक ने शैक्षिक समायोजन किस तरीके से किया, क्योंकि आज का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ना, क्योंकि हर कोई बच्चा 90-80% ला रहा है, तो इस क्षेत्र में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपने एजुकेशन में खुद की सीट बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत फाइट करने पड़ते हैं। कितने भी एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उसका नंबर नहीं लग रहा है, कई बार फेल होने के बाद भी उसका चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब वो एडजस्टमेंट कर रहा है, अपने आप को एजुकेशन फील्ड में स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, यानी वो एडजस्टमेंट कर रहा है। किशोरावस्था में वो एजुकेशन में भी एडजस्टमेंट करता है। फिर उसके बाद हो जाएगा लैंगिक समायोजन। लैंगिक समायोजन यानी अब उसका जो ग्रुप होता है वो किस में होता है, हर क्षेत्र में होगा, यानी हर धर्म के लोग होंगे, हर रंग, जाति, लिंग, व्यवसाय, मतलब सभी प्रकार के लोग उसके ग्रुप में होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी लोगों को उन्हें समझना पड़ेगा, उन सबके क्या रीति रिवाज है, उनका कैसा व्यवहार है, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है, हर किसी का अलग अलग होगा, हर कोई सेम नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बालक को हर एक के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चा उसके ग्रुप में एक जैसा नहीं होगा, हर कोई अलग अलग होगा। अगर हर कोई अलग अलग है तो उसकी चॉइस भी अलग अलग होगी, उनका बिहेवियर भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बालों को लैंगिक समायोजन करना पड़ता है। अगर लड़के लड़कियां हैं, इसके ग्रुप में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो उन सभी के व्यवहार को उसे समझना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कि उसने खुद को एडजस्ट किया। फिर उसके बाद है वह समाज के लोगों से मिला, तो उसने समाज में भी एडजस्टमेंट किया, यानी सामाजिक समायोजन किया। अब उसने समाज में कैसे एडजस्टमेंट किया, पूर्व किशोरावस्था में बालक अपने दोस्तों मित्र मंडली के साथ खेलते कूदते मनोरंजन करता है, लेकिन जब वह पूर्व किशोरावस्था से उत्तर किशोरावस्था में आ जाता है तो उसके दोस्त कैसे हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। यानी जब बालक पूर्व किशोरावस्था में होता है, यानी पूर्व किशोरावस्था जब बालक 13 से 17 वर्ष का था तो उस समय उसके दोस्त ज़्यादा थे, लेकिन जब वह 17 से 21 वर्ष में गया यानी उत्तर किशोरावस्था में चला गया तो उसके दोस्तों में क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों, क्योंकि वह समाज के साथ उठने बैठने लगा। उसने क्या किया, अपने भविष्य पे फोकस किया, वो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। उसने फोकस दोस्तों से हटाकर किस पे किया, अपना फोकस किया अपने गोल पे, अपने भविष्य पे उसका फोकस किया, तो उसके दोस्त कैसे होते गए, कम होते गए। तो ये क्या था, सामाजिक समायोजन। फिर इसके बाद जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में होगा, एक तो किस में होगा, अपने शरीर में होगा कि मुझे हर किसी से सुंदर दिखना है, मुझे मेरी बॉडी परफेक्ट चाहिए, लड़कियों में जैसे 0 फिगर होता है। और क्या होगा, कपड़े, सबसे मेन, मेरे पास कपड़े नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे हर किसी से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने, महंगे कपड़े पहनने, बहुत सारे कपड़े चाहिए। और लड़कों की रुचि हो जाएगी खेलने कूदने में, कोई खेलने कूदने में अपना भविष्य बना लेता है, जैसे स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं। फिर और हो जाएगा, किसी लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है किसी का, और किसी का हो जाएगा सिर्फ दोस्ती करने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। किसी को लीडरशिप का शौक हो जाता है, यानी हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। मतलब उत्तर किशोरावस्था में आते हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट में चला जाता है। कोई मतलब वस्त्रों में जाएगा, फैशन डिज़ाइनिंग कर लेगा, खेलकूद में स्पोर्ट्स हो जाएगा, शरीर से हो जाएगा तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी में जाएगा, अध्ययन में हो जाएगा तो स्टडी में चला जाएगा, फिर लीडरशिप करेगा तो पॉलिटिक्स में चला जाएगा, मित्रता करेगा तो ऐरा गैरा घूमता रहेगा सिर्फ। ठीक है, ये था उसका इंटरेस्ट। अब बालक को जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गया तो किशोरावस्था में उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, बालक की जो शिक्षा व्यवस्था होती है किशोरावस्था में कैसी होनी चाहिए, बालक को क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए।
तो बाल्य किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था। बालक को किस किस की शिक्षा देनी चाहिए? नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बालक को अच्छे गुण सिखाने चाहिए कि कौन सा अच्छा है, आइडियल बिहेवियर करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान बालक को देना चाहिए। शरीर से संबंधित शिक्षा भी देनी चाहिए, यानी शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एक्टिविटी का भी उसे ज्ञान देना चाहिए, और उसे यौन शिक्षा भी देनी चाहिए। लेकिन यौन शिक्षा देना हमारे जो इंडियन कल्चर है वो उसमें नहीं माना जाता। जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं उनमें ये जो सेक्स एजुकेशन है वो दी जाती है, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में ये शिक्षा नहीं दी जाती है। और क्या किया जाता है? बालक को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, यानी सहशैक्षणिक गतिविधियाँ करवाई जाती है, सहशैक्षणिक गतिविधियाँ करवाई जाती है, को करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है, यानी पढ़ाई के साथ साथ उसे अदर एक्टिविटी भी सिखाई जानी चाहिए। और कैसे सिखाएंगे? उसे प्रोजेक्ट विधि से, उसे प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो वो क्या करेगा? खुद से सीखेगा, यानी स्वयं करके सीखता है। फिर और बालक को शिक्षा देनी चाहिए कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करके, यानी कोचिंग से भी, मतलब बालक को किशोरावस्था में कई प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब उसे जो हमारे जो स्टडी वाला होता है, मतलब पाठ्यक्रम तो सिखाए जाने चाहिए, जो स्कूल कॉलेज का जो सिलेबस होता है उसके बारे में तो उसे एजुकेशन देनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे बुरे की शिक्षा देनी चाहिए, उसे शारीरिक बिहेवियर भी बताना चाहिए, यौन शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इंडियन कल्चर में इसको नहीं माना जाता है, ये देना सही नहीं है। फिर ऐसा शैक्षणिक गतिविधि, पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटी के द्वारा बालक सीख सकता है? फिर प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए, किसी के बारे में रिसर्च करने के लिए देना चाहिए, यानी जिससे बालक क्या करेगा? खुद करेगा तो उसे सीखने को मिलेगा। फिर कोचिंग द्वारा भी उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, और स्टडी या पाठ्यक्रम तो ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है किशोरावस्था, ये कंप्लीट हो गया। अब नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।